गरीब ऑटो ड्राइवर ने लाखों रुपए से भरा बैग लौटाया, फिर जो हुआ उसने पूरी जिंदगी। गरीब ऑटो ड्राइवर ने लाखों रुपए से भरा बैग लौटाया, फिर जो हुआ। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक ऑटो ड्राइवर की है, जिसका नाम रामू था। वह दिन-रात मेहनत करता था ताकि अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ बेहतर जीवन दे सके। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वह कभी भी किसी से मदद लेने की बजाय खुद अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपने ऑटो को सजा करता और सड़कों पर लोगों को लाने ले जाने का काम करता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने परिवार को खुश देखना और उन्हें गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना। रामू की यह दिनचर्या किसी से छिपी नहीं थी। सभी उसे जानते थे और उसकी ईमानदारी की सराहना करते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामू भले ही गरीब हो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे वह किसी बुजुर्ग की मदद हो या बच्चों को स्कूल छोड़ने की। वह कभी भी किसी को निराश नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह रामू जैसे ही अपनी ऑटो लेकर सड़क पर निकला, उसके सामने एक बड़ा हाथी की तरह लगने वाला एक सीन सामने आया। एक कार रास्ते में खड़ी हुई थी और उसमें से एक व्यक्ति दौड़ते हुए बाहर निकला। उस व्यक्ति के हाथ में एक बैग था जो उसकी आंखों से चमक रहा था। वह बैग कोई सामान्य बैग नहीं था, बल्कि उसमें लाखों रुपए थे। वह व्यक्ति जल्दी से बैग को छोड़कर भागने लगा और रामू ने देखा कि बैग को उसने किसी तरह गिरा दिया है। रामू का दिल धड़कने लगा और उसकी आंखों में बैग की चमक देख उसकी सोच के घोड़े तेजी से दौड़े। वह जानता था कि अगर उसने इस बैग को ले लिया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह लाखों रुपए उसके हाथ लग सकते थे और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती थी। लेकिन उसने उस पल में यह भी महसूस किया कि उसकी ईमानदारी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। रामू ने बैग को उठाया और बिना एक पल गंवाए उस व्यक्ति का पीछा करते हुए उसे वापस करने के लिए दौड़ पड़ा। वह जानते थे कि वह अगर सही काम करता है तो शायद उसकी जिंदगी बदलने के बजाय कुछ और बेहतर होगा। उसने उस व्यक्ति को खोजा और उसे बैग लौटाने के बाद जो हुआ, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे शानदार पल था। वह व्यक्ति जो पहले बहुत घबराया हुआ था, अब एकदम शांत था। उसने रामू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने जो किया वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह बैग मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और नीयत देखकर मुझे समझ आया कि सच्चा इंसान वही है जो कठिनाइयों में भी सही रास्ता चुनता है। रामू का चेहरा एकदम हल्का हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ईमानदारी किसी भी हालात में सबसे बड़ी चीज है। उसने अपनी मेहनत और सच्चाई से यह साबित कर दिया था कि जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वह और भी दिल को छूने वाला था। रामू ने उस व्यक्ति को बैग लौटा दिया था और उसके बाद जो हुआ वह केवल एक पल का असर नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। वह दिन रामू के लिए एक यादगार पल बन गया था। बैग लौटाने के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे रामू की तरफ मुड़ा और कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी ईमानदारी और नीयत को देखकर मुझे बहुत कुछ समझ में आया। मैं एक बड़ा आदमी हूँ और मेरे पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन यह जो तुम्हारे दिल में सच्चाई और ईमानदारी है, वह एक बहुत बड़ी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। रामू ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, दिया तो मैंने कुछ नहीं है, बस अपना काम किया है। वह व्यक्ति मुस्कराया और फिर एक गहरी सांस ली। उसने रामू से कहा, तुम जानते हो, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ
मैं तुम्हें कुछ मदद देना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे लगा कि तुम एक बेहतर जिंदगी के हकदार हो। तुम मुझे अपना बैंक खाता नंबर दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू के मन में पहले तो एक शंका हुई। उसने सोचा, क्या यह आदमी सच में मुझे मदद करेगा या फिर मुझे किसी जाल में फंसा रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ उसकी अच्छाई की पहचान है। उसने अपना बैंक खाता नंबर उस व्यक्ति को दे दिया और बस कुछ ही दिनों बाद रामू के खाता में जो रकम आई वह देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उस व्यक्ति ने रामू के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। रामू का मन हल्का हुआ, लेकिन साथ ही उसे इस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा था। वह रात को अपने घर लौटा और अपनी पत्नी के सामने यह बात बताई। उसकी पत्नी ने भी पहले तो यह विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रामू ने बैंक स्टेटमेंट दिखाया तो उसकी पत्नी का दिल भर आया। उसने रामू से कहा, तुमने सही किया था। तुम्हारी ईमानदारी ने हमें यह सब दिया। रामू के मन में भी यही ख्याल आ रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही था। वह जानता था कि पैसे से सुख नहीं मिलते, लेकिन जब आदमी अपने मन की आवाज सुनता है और सही काम करता है तो उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। और अब उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। कुछ ही दिनों बाद वह व्यक्ति फिर से रामू से मिला। उसने कहा, तुम जानते हो रामू, तुमने जिस तरह से बैग लौटाया, मुझे यह एहसास हुआ कि तुम किसी भी मुश्किल घड़ी में सही रास्ता चुनने वाले इंसान हो। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरे पास एक कंपनी है और मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो उस कंपनी को अच्छे तरीके से चला सके। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? रामू के मन में एक हलचल सी मच गई। उसने कभी भी कंपनी चलाने का सोचा नहीं था। वह तो बस एक ऑटो ड्राइवर था, लेकिन इस ऑफर ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। वह सोचने लगा, क्या यह मौका मुझे अपना जीवन बदलने का मिलेगा? रामू ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ? व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम पहले भी छोटा ही काम कर रहे थे, लेकिन तुमने उसे ईमानदारी से किया। यही गुण तुम्हें इस नई जिम्मेदारी को निभाने में मदद करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम इस काम को अच्छे से कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। रामू को अब यह लगने लगा कि शायद यह वह मौका था जिसकी उसे तलाश थी। उसने बिना देर किए हाँ कह दी। उस व्यक्ति ने रामू को अपनी कंपनी का संचालन शुरू करने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी और धीरे धीरे रामू ने व्यवसाय की दुनिया को समझना शुरू किया। वह अब सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक कंपनी का पार्टनर बन चुका था। शुरुआत में यह सब बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी को लेकर कंपनी की सफलता की ओर बढ़ता चला गया। वह न केवल खुद को बदल रहा था, बल्कि उन लोगों की जिंदगियों को भी बदल रहा था जिनसे वह जुड़ा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उस कंपनी को एक नई दिशा दी और बहुत जल्द वह कंपनी एक प्रमुख नाम बन गई। रामू के परिवार की स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने लगे थे और उसकी पत्नी अब घर में आराम से बैठकर अपना समय बिता रही थी। वह अब कभी भी परेशान नहीं थी, क्योंकि रामू की मेहनत ने उनके जीवन को बदल दिया था। वह अब भी उसी सादगी से जी रहा था, लेकिन अब उसके पास वह सब कुछ था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात जो रामू को हमेशा याद रहती थी, वह थी उसकी ईमानदारी। उसने जो किया वह न केवल उसकी सफलता का कारण था, बल्कि उस व्यक्ति की मदद और भरोसे का भी कारण था।
रामू ने कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। चाहे वह बैग लौटाना हो या कंपनी का संचालन करना, उसने हमेशा सही रास्ता अपनाया। वह जानता था कि सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ने वाला हर इंसान एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। समय के साथ रामू की कंपनी ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। उसने जो कुछ भी सीखा था, वह सिर्फ किताबों से नहीं था, बल्कि उन अनुभवों से था जो उसने अपने जीवन में हर दिन जिए थे। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया था कि अगर आपके पास ईमानदारी और मेहनत हो, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह जहां भी जाता, लोग उसकी कहानी सुनते और उसकी तारीफ करते। रामू को यह देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी जिंदगी ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। लेकिन वह कभी नहीं भूलता था कि यह सब उसके सही निर्णय और मेहनत के कारण हुआ था। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब केवल एक ऑटो ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसने ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी में कई बड़े बदलाव देखे थे। उसका जीवन एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल उसके गांव, बल्कि आसपास के शहरों में भी लोग उसकी कहानी सुनते थे। लेकिन रामू के दिल में एक गहरी तृप्ति थी, जो उसके बाहरी जीवन की समृद्धि से कहीं अधिक थी। वह जानता था कि सच्चे सुख और संतुष्टि का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से गुजरता है। वह व्यक्ति जिसने उसे मदद की थी, वह अब रामू का करीबी दोस्त बन चुका था। उन्होंने रामू के साथ व्यापारिक साझेदारी भी की थी। अब रामू अपनी कंपनी का संचालन करने के साथ साथ अपने कर्मचारियों को भी सिखाता था कि कैसे ईमानदारी और मेहनत से एक कंपनी को सही दिशा दी जा सकती है। वह उन्हें यह सिखाता था कि सफलता केवल पैसों में नहीं होती, बल्कि लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में होती है। रामू को यह महसूस हो रहा था कि अब वह अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान चुका था। उसकी सबसे बड़ी चाहत अब यह थी कि वह औरों की मदद कर सके, जैसे कि उसकी मदद किसी ने की थी। उसने अपने जीवन के इस नए उद्देश्य को अपनाया और एक नया सफर शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह सही दिशा में चलता रहा, तो उसकी मदद से बहुत से लोग अपनी जिंदगी को सुधार सकते थे। रामू का पहला सामाजिक कदम। रामू ने तय किया कि वह अपनी सफलता का कुछ हिस्सा समाज की भलाई में लगाएगा। पहले तो उसने अपने गांव में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। उस स्कूल में वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए एक संस्था चला रहा था। रामू का मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा रास्ता है जिससे किसी भी व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। वह जानता था कि अगर बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी, तो वे भविष्य में एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। इस स्कूल में वह बच्चों को न केवल किताबों की शिक्षा देता था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाता था कि कैसे जीवन में ईमानदारी और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। रामू का यह कदम गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। अब लोग रामू की तरह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजने के बारे में सोचने लगे थे। बहुत से लोग उसकी तरह अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वह समय था जब रामू ने महसूस किया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा था। समाज के इस सकारात्मक बदलाव को देखकर रामू का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने अपनी कंपनी में भी कर्मचारियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर लोग अपने समुदाय की मदद करेंगे, तो उनकी अपनी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। रामू के सपने और चुनौतीपूर्ण रास्ते। रामू के जीवन में अब कई नई चुनौतियां आ रही थी। उसकी कंपनी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, लेकिन इस सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। उसे अपने कर्मचारियों की देखभाल करनी थी,
सामाजिक कार्यों में ध्यान देना था और सबसे बड़ी चुनौती थी अपने परिवार को समय देना। हालांकि रामू ने कभी भी अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ा। वह जानता था कि वह जितना मेहनत करेगा उतना ही अपने परिवार के लिए अच्छा करेगा। रामू का सबसे बड़ा सपना यह था कि वह अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाए ताकि वहां के लोग इलाज के लिए शहरों में न भागें। उसका मानना था कि स्वास्थ्य का महत्व शिक्षा से भी ज्यादा है, क्योंकि अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। इस सपने को पूरा करने के लिए रामू ने अपनी कंपनी के मुनाफे से कुछ पैसे निकाले और एक अस्पताल की नींव रखी। यह अस्पताल न केवल गांव के लोगों के लिए था, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक आशा की किरण बन गया था। रामू का यह कदम औरों के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया। लोग अब समझने लगे थे कि अगर कोई सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह अस्पताल अब गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक मंदिर बन चुका था और रामू की कड़ी मेहनत का फल धीरे धीरे समाज में फैल रहा था। रामू का दिल छूने वाला पल। रामू के जीवन का सबसे भावुक पल तब आया जब एक दिन वह अस्पताल में गया और एक बुजुर्ग महिला उसे मिली। वह महिला बहुत गरीब थी और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। रामू ने उसे इलाज मुहैया कराया और जब महिला ठीक हो गई तो उसने रामू से कहा, तुमने मुझे बचाया है बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वह बुजुर्ग महिला रामू के लिए एक प्रतीक बन गई कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ने किसी की जिंदगी को बचाया है। इस पल ने रामू को यह एहसास दिलाया कि असली सफलता यह नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। रामू अब समझ चुका था कि उसकी असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान में थी जिनकी जिंदगी उसने बदल दी थी। अब उसका सपना पूरा हो चुका था और वह जानता था कि उसके जीवन का असली उद्देश्य यही था, लोगों की मदद करना। रामू की प्रेरणा। रामू की कहानी अब हर जगह सुनी जा रही थी। वह केवल एक गरीब ऑटो ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी सफलता, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान अपने दिल की सुनकर सही दिशा में मेहनत करता है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। रामू के जीवन में आए इन बदलावों ने उसकी पहचान को न केवल उसके गांव में बल्कि दूर दूर तक फैलाया। अब लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत के बारे में बात करते थे। वह एक आदर्श बन चुका था और लोग उसे देखकर यह समझते थे कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रामू का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था और वह और भी बड़े सपने देख रहा था, लेकिन वह कभी नहीं भूलता था कि यह सफलता सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण संभव हो पाई थी। रामू की कहानी का अब तक का सफर बहुत प्रेरणादायक था। उसने न केवल अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदली, बल्कि समाज के लिए भी वह एक उम्मीद की किरण बन चुका था। उसकी ईमानदारी, मेहनत और समाज के प्रति प्रतिबद्धता ने उसे एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया था जहां न केवल उसके पास अपनी सफलता थी, बल्कि उसने समाज के कई लोगों की जिंदगी भी बदल दी थी। लेकिन रामू की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह अब भी अपने सपनों की ओर बढ़ रहा था और अब उसकी यात्रा का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। रामू की चुनौतीपूर्ण स्थिति। रामू ने बहुत कुछ हासिल किया था। उसने एक बड़ी कंपनी बनाई, अपने गांव में एक अस्पताल बनवाया और कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। लेकिन इस सब के बावजूद रामू की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। उसे अब एक नई चुनौती का सामना करना था।
उसके पास पहले जितनी सफलता थी, वह अब उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। कंपनी का विस्तार, अस्पताल की देखरेख और सामाजिक कार्यों के बीच उसे खुद को संतुलित करना अब बहुत मुश्किल हो गया था। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन में कुछ खास फैसले लेने होंगे, ताकि वह अपने परिवार, अपनी कंपनी और समाज की भलाई को एक साथ सही तरीके से चला सके। उसने तय किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से निभाएगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने पुराने तरीकों से आगे बढ़ने की जरूरत थी। रामू ने यह समझा कि सफलता केवल चीजों के हासिल करने में नहीं होती, बल्कि उसे बनाए रखने और सही दिशा में चलाने में होती है। अब रामू के पास समय नहीं था और उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक लिया। वह अब अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा अपने भरोसेमंद कर्मचारियों को सौंपने जा रहा था, ताकि वह खुद समाज सेवा और अन्य कार्यों के लिए अधिक समय दे सके। यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि रामू का दिल उसकी कंपनी के हर हिस्से में लगा हुआ था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। रामू का बड़ा कदम, समाज के लिए नया रास्ता। रामू के जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने समाज के लिए अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। वह जानता था कि अगर वह ऐसा करता है, तो उसके पास वह सारी संपत्ति नहीं रहेगी जो उसने इतनी मेहनत से कमाई थी। लेकिन रामू की सोच अब बहुत बदल चुकी थी। अब वह पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहा था, बल्कि वह चाहता था कि उसके पास जो भी हो, वह उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। रामू ने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ है कि मेरे पास जो कुछ भी है, वह सब कुछ समाज का ही हिस्सा है। अगर मैं इस समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी संपत्ति को इस दिशा में खर्च करना चाहिए। इस फैसले के बाद रामू ने अपनी कंपनी और अन्य संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान कर दिया, जो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और गरीबों के लिए अनाज और पानी की आपूर्ति करेगा। यह कदम न केवल उसके लिए, बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी बहुत बड़ा था। अब रामू ने एक नया उद्देश्य अपनाया था, और वह अपने जीवन को समाज की सेवा में लगाना चाहता था। रामू के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन उसके लिए अब सबसे बड़ा पुरस्कार था संतोष। वह जानता था कि उसने जो किया, वह सही किया। उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर उसने अपने जीवन के इस मोड़ पर सही फैसले नहीं लिए होते, तो शायद उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं होता। अब उसे सच्ची खुशी और संतोष महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने अपना जीवन दूसरों की भलाई में समर्पित किया था। एक दिन जब रामू अपने अस्पताल में गया, तो एक छोटी सी बच्ची ने उसे देखा और उसके पास दौड़ते हुए आई। बच्ची के हाथ में एक छोटा सा पोटला था, जिसमें कुछ फूल थे। उसने रामू से कहा, ये फूल आपके लिए हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अस्पताल और स्कूल बनाए। मैं और मेरे जैसे कई बच्चों की जिंदगी अब बदल गई है, और यह सब आपकी वजह से है। रामू का दिल भर आया। उसे यह समझ में आया कि असली पुरस्कार यह नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं या कितनी बड़ी संपत्ति रखते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। उस दिन रामू ने यह तय किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी समाज सेवा में ही लगाएगा, और वह जो भी करेगा, वह सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करेगा। रामू की यात्रा का संदेश। रामू की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और अच्छे इरादों में होती है। रामू ने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अगर हम ईमानदारी से काम करें, तो एक दिन हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है।
लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम अपनी सफलता को केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी इस्तेमाल करें। रामू ने हमें यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद की भलाई नहीं होता, बल्कि हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असली संतोष और खुशी वहीं से मिलती है। रामू ने अपने जीवन के हर मोड़ पर यह साबित किया कि अगर हमारा उद्देश्य नेक हो और अगर हमारी मेहनत सही दिशा में हो तो कोई भी मुश्किल हमें रास्ता बदलने से नहीं रोक सकती। रामू के बाद का समाज। रामू की कहानी के बाद उसके गांव और शहर में बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग अब उसकी तरह ईमानदारी से काम करने लगे थे और उसकी तरह समाज के लिए कुछ करने की सोचने लगे थे। रामू के द्वारा स्थापित अस्पताल और स्कूल अब न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके थे। रामू के कदमों पर चलने वाले बहुत से लोग अब समाज के लिए योगदान दे रहे थे। उसकी कंपनी ने भी लोगों को रोजगार देने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। रामू ने यह साबित किया था कि अगर इरादा सही हो तो दुनिया में किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उसकी जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी और उसकी कहानी को हर किसी ने अपनी प्रेरणा माना। रामू का अंतिम संदेश। रामू की पूरी यात्रा ने यह दिखाया कि एक साधारण इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सफलता का सही मतलब यही है कि आप अपनी उपलब्धियों को समाज के लिए इस्तेमाल करें और दूसरों की मदद करें। रामू का संदेश अब भी हर दिल में गूंजता है। जिंदगी में अगर सच्चाई और मेहनत का साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है, और अगर हम अपनी सफलता को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करें तो असली संतोष और खुशी मिलती है। अगर आपको रामू की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में रामू की तरह कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कृपया नीचे कमेंट में बताएं कि रामू की कहानी से आपने क्या सीखा।